अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ अपना तज़िया शेयर करूंगा। आज जुमा है, हफ्ते का आज आखिरी दिन होगा प्रॉबली के जिसमें मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की अपडेट शेयर करूंगा। अगर हफ्ते इतवार को कोई मेजर इवेंट ना हुआ तो मैं ब्रेक लूँगा। अच्छा, आज जुम्मे का दिन है। आज जेरेमी पॉल की जैक्सन हॉल सिंपोजियम में स्पीच है, एनुअल स्पीच। एक तो उसको डिस्कस करेंगे और दूसरा ब्लैक रॉक के हवाले से, बाइनांस के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं उनका, बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस के ऊपर, उसके नियर टर्म फ्यूचर के ऊपर उसका ताल्लुक है, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। अक्सर आप सुनते हैं, ख़ुसूसन ये उस वक्त मैं पिछले चंद दिन पहले मैंने पाकिस्तान में एक मारूफ मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी हराम है या हलाल है इस मौजू के ऊपर एक वीडियो शेयर की थी। वो मैंने वीडियो वॉच की। उसमें मुफ्ती साहब ने एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट को मदऊ किया था। अब उन साहिब का कहना यह है कि बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मैं वो आपको ज़रा समझाना चाहता हूँ। जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब यह है, इस मिसाल के तौर पर नमक है। नमक एक वक्त था कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लोग एक दूसरे को अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज यानी लेन देन में नमक एज अ मनी, एज अ पेमेंट इस्तेमाल हुआ करता था। जब नमक को फियाट करेंसी ने रिप्लेस कर दिया या और जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ज़राए आ गए, तो नमक जो है उसका ये मनी वाला जो यूज़ है ये ख़त्म हो गया। लेकिन नमक ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है कि अगर एक उसका यूज़ केस ख़त्म हो जाता है तो फिर कोई और दूसरा यूज़ हो जाता है। तो आज नमक एक हमारी फूड प्रोडक्ट है, हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरह बिटकॉइन को जो कहते हैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, मुझे या तो यह है कि या उनको इंट्रिंसिक वैल्यू की समझ नहीं है कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है, या फिर मुझे समझ नहीं है। तो बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू मल्टीपल्स हैं। मिसाल के तौर पे बिटकॉइन की जो पीछे बैकग्राउंड पे टेक्नोलॉजी है, लेजर सिस्टम, डिजिटल लेजर सिस्टम, एक पब्लिक लेजर सिस्टम जो कि इम्यूटेबल है, उसके बेस के ऊपर या तो आप अपने खातेदारी को डिसेंट्रलाइज और इम्यूटेबल बना सकते हैं, ये उसका एक यूज़ केस है। फिर दूसरा, आप उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ कर सकते हैं। एल सल्वाडोर में सन 2021 से ये सिलसिला चला है, वहाँ पे बिटकॉइन जो है एज अ पेमेंट लोग एक दूसरे को बाय और सेल कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अगर ये यूज़ केस मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज अ मनी बिटकॉइन यूज़ नहीं भी होता, तो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब भी कोई बंदा यूज़ करेगा तो उसमें गैस फीस के लिए बिटकॉइन चाहिए होगा। तो बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू इटसेल्फ, उसकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इटसेल्फ रिप्लेसमेंट ऑफ फियाट करेंसी है। क्योंकि हमारा ये जो पैसा है इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। आपकी जेब में पड़ा जो 100 रुपये का, 1000 रुपये का नोट है, 5000 का नोट है, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू सिर्फ एज अ मनी है, जो कि जिस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मोहर लगा दी है। जैसे अफगानिस्तान है, फॉर एग्जांपल, अफगानी अपनी उनकी करेंसी थी, जैसे ही वहाँ पे अमेरिका ने अटैक किया, उनके अपने करेंसी के नोट्स की क्या वैल्यू रहेगी? कुछ भी नहीं। तो हमारे पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तानी नोट हैं उनके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मोहर है। जब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम व दायम है, इसके पेपर की वैल्यू है। जैसे और फॉर एग्जांपल मेरे पास 5000 का नोट है, आज हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि ये नोट नहीं चलेंगे, तो मेरे पास वो कागज़ का टुकड़ा हो गया। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत ही उससे ले ली तो वो कागज़ का टुकड़ा है। इसको बोलते हैं, ये फियाट करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। आप जैसे गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू है, जैसे नमक की इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसी तरह बिटकॉइन की भी है। तो बाकी ये जो मार्केट में दीगर जो क्रिप्टो करेंसीज है, हब की सब की अपनी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, या यूज़ केसेस आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें। तो ये सारी तमहीद बांधने से मुतल्लिक मेरा आपको समझाने का मकसद ये है कि आप अगर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में शऊर होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। अब आते हैं आज की मेजर अपडेट के बारे में। पिछले साल जब जेरेमी पॉल ने इसी हॉल में स्पीच की थी, सिंपोजियम में इसी में, तो उसके बाद जो अमेरिका की यूएस मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है इकोनॉमी की, उस पॉलिसी की वजह से ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि सारी जो ओवरऑल रिस्क की मार्केट्स है सबके ऊपर प्रेशर है। क्योंकि यूएस ने अपनी पॉलिसी अनाउंस की कि भाई उन्होंने हर हाल में इंटरेस्ट को 2% पे, इन्फ्लेशन को, महंगाई को 2% की शरह में लेके आना है। उसके लिए वो मुसलसल इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे। आज की स्टेटमेंट मेरी नज़र में स्पीच जो है वो बहुत अहम हो गई।
दो चार सिचुएशंस बन सकती हैं। नंबर वन, या तो अगेन जो यूएस फेड है उसकी जो पॉलिसी है मजीद हॉकिश हो सकती है। हॉकिश से मुराद बिजनेस के लिए थोड़ा मुश्किल, बिजनेस करने के लिए। डोविश मतलब बिजनेस फ्रेंडली। और तीसरी एक चीज़ न्यूट्रल, जैसे पिछली जेरेमी पॉल ने स्पीच की थी, उसमें उसने कहा जी कि जैसा डाटा आएगा उस डाटे को हम वॉच कर रहे हैं और उसके बाद हम फैसला करेंगे डाटा देके कि क्या हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए या नहीं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जो कि गलत भी हो सकती है, मोस्ट प्रॉबेबली आज की जो स्पीच है वो भी इसी तरह की कुछ न्यूट्रल हो या स्लाइटली थोड़ी हॉकिश हो, थोड़ी सी बिजनेस के लिए सख्त हो। अगर हॉकिश होगी तो मार्केट जो है वोलाटाइल आपको डाउन साइड पे जाती हुई आपको नज़र आ सकती है। दूसरी एक और चीज़ डेवलप हो रही है जो मुख्तलिफ किस्म की थ्योरियाँ पेश की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ब्लैक रॉक, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि ब्लैक रॉक अगर बिटकॉइन ख़रीदता है तो उस हवाले से खबरें हैं कि ब्लैक रॉक चाहता है, या ये यूएस कंपनीज जो कि स्पॉट ETF का इंतज़ार कर रही हैं, वो चाहती हैं कि मार्केट क्रैश हो, ख़ुसूसन बिटकॉइन की। जब बिटकॉइन क्रैश होता है तो ओबियसली अगर बिटकॉइन 5-6% होता है तो आल्ट कॉइन्स 20-30% तक क्रैश होती हैं। तो वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छी प्राइस पे बिटकॉइन को ख़रीदा जाए। इस हवाले से मार्केट में रंग बिरंगी थ्योरी हैं। एक थ्योरी जो पिछले चंद दिनों में एक्टिव भी है वो है कि बाइनांस को एट एनी कास्ट डंट डाला और मार्केट से आउट करना है। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें तो ये मैं आपको डेलन लेक्लेयर की मैं एक ट्वीट है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या कहता है जी, उसकी थ्योरी क्या है? वो कहता है कि इस वक्त अगर बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें जो टॉप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, तो कोइनबेस याद रखिएगा, कोइनबेस ने ये जितनी ब्लैक रॉक, जितनी यूएस कंपनीज जिन्होंने ETF अप्लाई किया है, इन सब का ताल्लुक जो है वो कोइनबेस के साथ जुड़ा हुआ है। कोइनबेस उनका पार्टनर है ETF के बिजनेस के अंदर। तो कोइनबेस पे इस वक्त जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ज़रा वो सारे बाइनांस के ऊपर देखें। बाइनांस के ऊपर BTC का जो TUSD के साथ पेयर है वो 46% इस वक्त ट्रेडिंग, जितनी बिटकॉइन की सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग होती है उस सबसे ज़्यादा BTC TUSD की इस वक्त ट्रेडिंग हो रही है। दूसरे नंबर पे BTC का टेथर के साथ जो पेयर है उसकी 28% हो रही है। ये बाकी तीसरे नंबर पे जाके कोइनबेस आता है। यानी इस वक्त जितना सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे BTC ट्रेड हो रहा है उसका सिर्फ 8.53% कोइनबेस के पास है। और एक और मैं आपके साथ चार्ट भी शेयर करना चाहता हूं। और कोइनबेस ओवर द टाइम मार्केट में अपना शेयर जो है वो लूज करता जा रहा है। यहां पे अगर आप देखें तो ये लाइट कलर की जो लाइन है ये कोइनबेस के ट्रेडिंग वॉल्यूम को शो कर रही है, जबकि ये जो डार्क ग्रीन कलर की है ये यूनिस्वैप को ट्रेड कर रही है। यूनिस्वैप क्या है? एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। कोइनबेस क्या है? एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो यहां पे अगर आप देखें ये सन 2020 Q3 का अगर आप डाटा देखें तो मुसलसल कोइनबेस जो है आपको लीड करता हुआ नजर आ रहा है। कोइनबेस के प्लेटफॉर्म पे लोग BTC की ट्रेड करना ज़्यादा लाइक करते आ रहे हैं। अब पिछले साल से ये ट्रेंड जो है आहिस्ता जब से बेयर मार्केट स्टार्ट हुई, एक तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवरऑल BTC का इन दोनों प्लेटफॉर्म पे कम होता गया, लेकिन साथ साथ आप देखें यहाँ पे कि यूनिस्वैप का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे आपको कोइनबेस का वॉल्यूम डाउन होता जा रहा है। और अभी की इस साल के Q1 और Q2 में, यानी इस साल के स्टार्ट में ही लोगों ने कोइनबेस को इस्तेमाल करना कम और यूनिस्वैप को इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर दिया। तो ये वो ट्रेंड है जिसको एक थ्योरी के मुताबिक मार्केट में जितने रेगुलेटर्स हैं, पावरफुल लोग हैं, वो चाहते हैं कि कोइनबेस का ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ किया जाए। तो वो उसी सूरत में होगा कि कोइनबेस के जो कंपटीटर्स हैं, जिसमें इवन ये जो डेक्सेस हैं वो भी शामिल है, और साथ बाइनांस, इसको भी किया जाए। बाइनांस के ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर भी चुका हूँ। ऑलरेडी बाइनांस के जो मार्केट शेयर है उसको KuCoin और ह्यूबी ने अच्छा खासा कैप्चर किया। बाइनांस इस हवाले से अच्छी खासी जान लगा, मुख्तलिफ़ किस्म की वो कोशिशें कर रहा है जिससे वो अपने आप को दोबारा, अपनी थ्रोन को दोबारा वो रिकॉन करने की कोशिश करें। अच्छा जी, एक और मैं आपके साथ जो बाइनांस के विड्रॉवल के हवाले से आप सब लोग कंसर्न है, बार बार मेरे से पूछ रहे हैं कि बाइनांस से फंड्स निकाल देने चाहिए या नहीं। मेरा ख्याल ये है, खसूसन ये वाली जो खबर है, पता नहीं अब ये खबरें सही हैं या नहीं है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए ये समझ लें कि सही है तो आपकी फंड्स सिक्योरिटी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आप कोशिश करें कि बाइनांस की किसी और में एक्सचेंज में डालने की बजाय आप अपने पर्सनल वॉलेट में फ़ंड्स को वक्ती तौर पर डाल लें। अच्छा जी, इंसिडेंट क्या हुआ है? कहा जा रहा है, ये कॉइन इंटेलिजेंस वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है कि बाइनांस का एक यूरोप में यूज़र है
उसने रिपोर्ट किया है कि उसने अपने यूरोस विड्रा करने की कोशिश की है प्लेटफॉर्म से, बाइनांस ने उसकी विड्रावल सस्पेंड कर दी है। तो इसका मतलब यह है, और बाइनांस उसके पीछे, बाइनांस की जो फियाट विड्रावल के लिए बाइनांस जो सर्विस यूज़ कर रहा था, वो सर्विस जो है आहिस्ता आहिस्ता बाइनांस से पार्टनरशिप जो है वो ब्रेक कर रही है, और वो सर्विस जो है वो बंद होने जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि यूरोप से भी, कनाडा से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी और अमेरिका से भी तकरीबन तमाम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो सारी की सारी इस वक्त एंटी कोइनबेस है, एंटी बाइनांस है। आई डोंट नो क्या ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, या कि सब ये एक कोइंसिडेंस है, या कि एक हादसाती, एक ये जो कुछ हो रहा है ये हादसाती तौर पे हो रहा है। बट कोइनबेस के शेयर को बढ़ाने की थ्योरी इसके पीछे ब्लैक रॉक और यूएस कंपनीज जो ETF को का इंतज़ार कर रही हैं, ये उनके लिए ये सारी स्टेज जो है वो सेट की जा रही है। ये एक थ्योरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी एक और खबर कि बाइनांस के जो ट्रेडिंग वाली है उसमें कहा जा रहा है, ये कोइन डेस्क रिपोर्ट कर रहा है, याद रखिएगा ये भी वेस्टर्न क्रिप्टो मीडिया है। इसका कहना यह है कि बाइनांस जो लो कैप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ कांटेक्ट कर रहा है कि वो इनके प्लेटफॉर्म पे लिक्विडिटी इंक्रीज़ करें, ताकि अक्सर, अच्छा इसका तल्लुक अक्सर आप देखते हैं बाइनांस कुछ टोकन्स को डीलिस्ट करना शुरू कर देता है। वो इसी वजह से करता है कि वहाँ पे लिक्विडिटी डेप्थ ना होने की वजह से वहाँ पे जो स्लिपेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक टोकन है जो आपने होल्ड किया बाइनांस पे, और वहाँ का बायर और सेलर की जो डेप्थ है, डेप्थ क्या होता है कि एक ख़ास प्राइस पे कितने बायर्स और सेलर हैं। तो जब मिसाल के तौर पे BTC है, BTC की प्राइस इस वक्त 26,000 पे ट्रेड हो रही है। अगर BTC की नीचे वाली प्राइस पे लाइक 26,000 से 24,000 के दरमियान कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो अगर कोई बंदा यहाँ पे ट्रेड लगाता है तो ये $2,000 का स्लिपेज है। तो ये लिक्विडिटी जब कम होती है उसमें स्लिपेज होती है तो यूज़र फिर चीखता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। तो बाइनांस अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये कोशिशें कर रहा है। ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अब आते हैं सिंगुलैरिटी डाओ। अगर आपने कोजिटो के प्रोटोकॉल में CD5 और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपना, मेरा ख्याल है IGO किया था, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो ये मैं इस वीडियो में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जाके आप अपने कोजिटो प्लेटफॉर्म के जो टोकन है CGV, वो टोकन यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। अगर आप स्टेक करेंगे तो आपको 27.55% एनुअल जो है वो इसमें यील्ड मिलेगी। ये फिक्स नहीं है ये, और ये आपकी ये जो फंड्स यहाँ पे स्टेक करेंगे वो मेरा ख्याल है लॉक भी नहीं होंगे। ये यहाँ पे अनबाउंडेड है। यहाँ पे जो आप अपने टोकन स्टेक करेंगे, आप एट एनी कास्ट वो आप स्टेक अपनी निकाल सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, हार्वेस्ट अगर आप चाहें तो। ये दोनों काम, यानी हार्वेस्ट का मतलब यह है कि सिर्फ आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, विड्रॉ का मतलब यह है कि आप अपने टोकन्स को अनस्टेक करना चाहते हैं। आप एट ए टाइम दोनों भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ये मेरी एलोकेशन है जी, जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट, एक तो मैं इनका एम्बेसडर भी हूँ, एम्बेसडर के मुझे ये अलग टोकन ऑफर करवाते हैं, और दूसरा मेरी अपनी भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो मेरी टोटल 1,27,500 इनके टोकन्स है जो मुझे अलग से सेपरेट उसकी आनी है। और मैं देख रहा था कोजिटो के टोकन इस वक्त अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर है। बेयर मार्केट है, बेयर मार्केट के अंदर जिस प्राइस पे ये ऑलमोस्ट इसकी ट्रेडिंग ओपन हुई थी, इस वक्त उसी प्राइस के ऊपर आपको नज़र आ रही है। अगर कोजिटो प्रोटोकॉल बुल मार्केट के अंदर यहाँ से पंप करता है तो यहाँ पर की गई इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। ये अगेन इफ़ एंड बट्स हैं, मेरी तो अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है, और मैं इनके प्रोटोकॉल के हवाले से आपको एजुकेट करने की मुझे इंसेंटिव भी ये ऑफ़र करवाते हैं। कोजिटो प्रोटोकॉल ने एक और बंदे को अपने साथ एडजस्ट किया अपनी टीम में, उसका नाम है नॉर्टन वैंग। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत पिछले 10 साल से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रहे हैं। उनको इन्होंने एज अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपने साथ एडजस्ट किया है। इन्होंने ऑलरेडी डेफिनेटिव प्रोग्राम जो ICP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, वहाँ पर भी इन्होंने काम किया है। DCG ग्रुप के साथ भी, ट्रेड ब्लॉक जो है उसके साथ भी किया है। फिर और जो बैंक्स हैं बड़े बड़े, फिडेलिटी, HSBC, अच्छा खासा इनका पोर्टफोलियो है, इनको इनके साथ एडजस्ट किया ताकि इनके प्रोटोकॉल के साथ वो एडजस्ट रह के इनके प्रोटोकॉल में थोड़ी ग्रोथ लेके आएँ। अच्छा, अब आते हैं जी, पेपे कोइन की कल प्राइस जो है वो डंप की है। वजह क्या है आपको बता देता हूँ। पेपे कोइन का फ्यूचर मुझे ऐसे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बैड न्यूज़ है। अभी फ़िलहाल अपनी ये जो सपोर्ट है इसको अगेन रिटेन किया है। सपोर्ट गो के ब्रेक हुई है, यहाँ से देखें सपोर्ट ब्रेक हुई है पेपे कोइन की, लेकिन दोबारा प्राइस जो है ऊपर ट्रेड हो रही है। पैनिक क्यों था? पैनिक ये वजह है जी कि इनके जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने तकरीबन
$15 मिलियन का पेपे टोकन 4 मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में ट्रांसफ़र किया। क्यों किया? ज़ाहिर बात है कैश आउट करवाने के लिए। और दूसरा जिसकी वजह से 15% इसकी प्राइस डंप किया है। और दूसरा इनका जो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट है वो 5.8 की बजाय अब 2.8 हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर टीम ने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो सिर्फ 2 बंदों की रजामंदी चाहिए। वो 2 बंदे मिलकर कोई भी अगर फैसला करते हैं तो उस मल्टी सिग्नेचर में जितने फ़ंड्स और एसेट पड़े हुए हैं वो एसेट्स जो हैं वो 2 बंदों की मर्ज़ी से मूव हो सकते हैं। ये भी मेरा ख्याल है पैनिक होने की एक वजह है। अब आते हैं टोकन अनलॉक की तरफ। हफ्ते के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था मेजर अपडेट है एक लीडो फाइनेंस और एवलांच। चंद घंटे रह गए हैं, अच्छा जेरेमी पावल का मैं आपको बताना भूल गया। पाकिस्तानी टाइम मेरा ख्याल है शाम 7 बजे के करीब उनके हवाले से स्पीच स्टार्ट होगी, तो आपने रेडी रहना है। शाम 7 बजे के बाद आपको मार्केट में वोलाटिलिटी नज़र आ सकती है। लीडो और एवलांच का जो टोकन है चंद घंटों के अंदर अनलॉक होगा। ये मैं आपके साथ दोबारा क्यों ये शेयर कर रहा हूँ न्यूज़, क्योंकि लीडो फाइनेंस की इस अनलॉकिंग के बाद लीडो फाइनेंस के टोकन जितने मार्केट में हैं वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। यानी लीडो फाइनेंस पे इस वक्त अगर लीडो का जो टोकन है वो देखें तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा लो, $1 तकरीबन 58 या 60 सेंट के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। इसने अपना जो हाईएस्ट प्राइस बनाई है $5 तक ये गया है। लीडो फाइनेंस की ये जो अनलॉकिंग होनी है जो कि तकरीबन $13 मिलियन की है, ऐन मुमकिन है लीडो का टोकन जो है यहाँ से डंप करे। मेरा मानना यह है, मेरी थ्योरी ये है कि अगर लीडो का टोकन आपको $1.30 की रेंज में आता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लीडो फाइनेंस का टोकन के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ? नंबर 1 तो ये कि लीडो फाइनेंस के जितने टोकन्स हैं वो सारे सर्कुलेशन में, तो अब अनलॉकिंग का कोई डर नहीं है, क्योंकि टोकन अनलॉक होते हैं इन्वेस्टर के, वो प्रॉफिट टेकिंग आपके ऊपर वो टोकन डंप करते हैं। जब 100% टोकन अनलॉक हो जाएंगे तो सही रियल मार्केट लीडो टोकन की होगी। अच्छा, दूसरे इसके फंडामेंटल, लीडो फाइनेंस इस वक्त लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जितने हैं मार्केट में सबसे बड़ा लीडर है। इस वक्त लिक्विड स्टेकिंग जो इस वक्त मार्केट है उसका जो शेयर है, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोर देन 70-80% शेयर जो है इसके पास है लीडो। तो मेरी नज़र में लीडो फाइनेंस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप लोग अगर फोमो में आना चाहें तो आप यहाँ पर भी खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ट यही है कि आप वेट करें कि ये $1 या जैसे कि इसकी अगली जो सपोर्ट है, अगर $1.30 से नीचे आपने वेट करना है तो अगली 88 सेंट 90 सेंट के ऊपर इसकी प्राइस बनती है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। बहरहाल ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आज के अनलॉक के बाद अगर तो प्राइस क्रैश करती है तो नीचे से आप एंट्री ले सकते हैं। अच्छा जी, ब्रिक्स की हवाले से मैंने आपको बताया था मेजर डेवलपमेंट होनी है। उस डेवलपमेंट में ये हुआ है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान ने बाकायदा ब्रिक्स को ज्वाइन करने का अनाउंसमेंट किया है। इसके बाद दुनिया का जो 80% तेल है इन ब्रिक्स के ब्लॉक के पास आ गया। तो साथ साथ ब्रिक्स की ये अनाउंसमेंट करनी कि अब वो आपस में जो ट्रेड करेंगे वो डॉलर के ज़रिए नहीं करेंगे। तो इन अदर वर्ड्स ये पूरी दुनिया को मैसेज गया कि पेट्रो डॉलर डील जो अमेरिका और सऊदीया या ओपेक कंट्रीज़ की थी वो अब डेड हो गई है। तो ये डॉलर की वीकनेस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। डॉलर जितना वीक होगा, जितनी रिस्की मार्केट्स हैं, माफ़ कीजिएगा, जैसे क्रिप्टो है, तो इन मार्केट के लिए ये एक गुड न्यूज़ है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया की 30% जीडीपी इस वक्त जो, और मोर देन 50% पॉपुलेशन ये सिर्फ इस एक ब्लॉक के पास है। ये एक आइंदा होने वाली जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता जब अनरेवल होंगी, जब वो खुलेंगी, पब्लिक होंगी, तो और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें मार्केट्स में नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसको मैं भी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, आप भी वॉच करिएगा।